वैजंती माला को इंडिया में उनके डांस की वजह से एक देवी का दर्जा दिया जाता था। सुरों की देवी अगर लता जी को कहा जाता था तो रक्स में ये मुकाम वैजंती माला को मिला। 50 से 60 की दहाई में 85 सुपरहिट फिल्में करने वाली वैजंती माला दिलीप कुमार और राज कपूर के बहुत करीब रही, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो इंडिया की बासरतरीन अदाकारा बन गई, क्योंकि उनका नाम उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के साथ लिया जाने लगा था, जिसके बाद पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वैजंती माला का रख रखाव और दबदबा देखने वाला हो गया। वो दिनों में बदल गई। 1958 की बात है, वजीर आजम नेहरू ने फरमाइश कर दी कि एक तकरीब में उन्हें शिरकत करनी थी और उन्होंने कहा कि वो वैजंती माला का डांस देखना चाहते हैं। लिहाजा इस तकरीब में वैजंती माला को खास तौर पर दावत दी गई और ऐसा पहली बार हुआ था कि वजीर आजम इंडिया ने खुद ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया था। इस तकरीब में उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी शिरकत की थी। नेहरू के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो खूबसूरत खवातीन को अपने करीब रखते थे। वायसराय हिंद माउंटबेटन की बेगम एडवीना के साथ नेहरू के ताल्लुकात किसी से पोशीदा न थे। वो हिंदी सिनेमा को अपने नजरियात की तरवीज के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्होंने भारत का चेहरा बदलने के लिए नया दौर नामी फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि दोनों ने उनके नजरियात को पेश करने में हक अदा कर दिया है। नेहरू उस वक्त की खूबसूरत तरीन गुलकारा और अदाकारा सुरैया के भी बेहद परस्तार थे और उसकी हर फिल्म देखते थे। एक बार उन्होंने सुरैया की सरेआम तारीफ कर दी तो हर तरफ सुरैया सुरैया हो गई। 1954 में सुरैया की फिल्म मिर्जा गालिब को सदर जमहूरिया के गोल्ड मेडल अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म को देखते वक्त वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने सुरैया को कहा, सुरैया तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया है। वजीर आजम की इन अल्फाज और जज्बात ने सुरैया को एक पावरफुल एक्ट्रेस बना दिया था। यही कुछ बाद में वैजंती माला के साथ भी हुआ। नेहरू के सामने वैजंती माला ने इंतहाई होशरुबा डांस किया था। नेहरू ने कहा, आप तो भगवान की नर्तकी हैं, आज तक मैंने ऐसा रक्स नहीं देखा। वैजंती अपनी इस तारीफ पर बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर वो रात और उसके बाद की कई रातें उनकी जवाहरलाल नेहरू के साथ गुजरने की खबरें शाया हुई। मीडिया में वैजंती माला के अफसाने शाया होने लगे कि वैजंती माला और नेहरू में गहरे ताल्लुकात कायम हो गए हैं। मीडिया में जब ये स्कैंडल निकलने लगा तो नेहरू जैसे शातिर इंसान ने चंद दिनों बाद ही वैजंती माला का पत्ता साफ कर दिया। इस बारे में अदाकार दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में बड़ी गहरी बातें लिखी थी और कहा था, मैंने जब वैजंती माला को गंगा जमुना में कास्ट किया तो मेरे और उसके दरमियान कोई ताल्लुक और बंधन जोड़ने की खबरें शाया होने लगी। ये कोई नया इत्तेफाक नहीं था। वैजंती से पहले मेरे साथ 4 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन गंगा जमुना जो 1961 में रिलीज हुई थी उसने आतिशे अफसाना को मजीद बढ़ा दिया था। मैंने इस पर कोई वजाहत न की थी और खामोश रहा। ऐसे अफसानों पर क्या बात की जा सकती थी जिनमें कोई हकीकत न थी। वैजंती माला अपनी दादी के साथ सेट पर आया करती थी, नहायत अदब करती थी उनका, हर बात मानती थी उनकी। जब शूटिंग रुकी होती तो वैजंती बैडमिंटन खेलने लगती थी। वो इस खेल में माहिर थी। दादी उसको बैडमिंटन खेलते देखती तो कहा करती थी, वो एक्ट्रेस ना भी होती तो अच्छी प्लेयर जरूर बन जाती। ये वही जमाना था जब भारतीय वजीर आजम नेहरू और वैजंती माला के दरमियान कोई ताल्लुक जोड़ने की बातें की जाने लगी थी। वैजंती की दादी अक्सर इसका जिक्र फखरी अंदाज में करती थी। ये 1957-58 की बात है। एक रोज मालूम हुआ कि शाम को वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू फिल्म पैगाम के सेट पर आ रहे हैं। मैडम देवी ने मुझे इस बारे में बताया था कि मैंने एक खास बात नोट की है कि वो इस तकरीब में मौजूद थी जहाँ वजीर आजम नेहरू मेहमान खसूसी के तौर पर आए थे और वैजंती माला ने खसूसी तौर पर शिरकत की थी और रक्स पेश किया था। फिर उसी शाम और अगली शाम हमने पंडित नेहरू और पापा की मुलाकात कराई। पापा वैजंती माला का घरेलू नाम था जिसे तामिल जुबान में बच्चा कहा जाता है। इन दिनों हम जमनी स्टूडियो में वसंत साहब की फिल्म पैगाम में काम कर रहे थे। अगले 2 दिनों में जमनी स्टूडियो के मालिक SS वसंत साहब काफी परेशानी में सबको बुलाकर समझाने लगे कि देखें, वजीर आजम का इस्तकबाल करना है और प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद था कि वो क्या करने आ रहे थे। सबकी निगाह में था कि वो वैजंती माला से मिलने आ रहे हैं, लेकिन कोई मुंह से ये बात करना मुनासिब नहीं समझता था। इखलाकियात का दौर था और ऐसी बातें अमूमन कहने से गुरेज किया जाता था। वसंत साहब ने मुझसे कहा, आप मिस्टर वजीर आजम का इस्तकबाल कीजिएगा, आप ही सबको लीड कर सकते हैं। मैंने सोचा और उन्हें मशवरा दिया कि ज्यादा मुनासिब बात यह है कि इस मौके पर वैजंती माला को यह फर्ज सौंप दिया जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बाकी इन सब लोगों ने भी मेरी इस तजवीज की तायद की जो अंदर से वैजंती और पंडित जी के ताल्लुक को जानते थे। साहब ने कहा कि ये ठीक रहेगा। लिहाजा तय पा गया कि वैजंती इस्तकबालिया को गाइड करेगी। पंडित नेहरू वक्ते मुकर्ररा पर तशरीफ लाए। मद्रास की रसूमात के मुताबिक गुलाब की माला और चांदी के बर्तन से खुशबूदार पानी का छिड़काव किया गया। मैं इस्तकबालिया के लिए खड़ी कतार में सबसे पीछे कदरे छुपकर खड़ा हो गया। वैजंती माला ने पंडित जी को नमस्ते किया तो पंडित जी ने सरसराती नजरों से लोगों का जायजा लिया। फिर अचानक उनकी निगाह मुझ पर पड़ी। उन्होंने बाजू फैलाए और तेजी से वैजंती समेत सबको नजरअंदाज करके मुझ तक पहुंच गए
और मुझे गले लगाकर बोले, मैंने सुना था तुम यहाँ मौजूद होगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उस वक्त मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो मुझे इतनी इज्जत देंगे। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि वो समाजी नजरियात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो 15 मिनट वहाँ रहे और चले गए। ये सब गैर मुतवक्को था। पंडित जी ने वैजयंती माला को जिस तरह नजरअंदाज किया था, इसके बाद कोई बात पीछे रह नहीं जाती थी कि उनके बीच कोई ताल्लुक था ही नहीं। बाद में वैजयंती की दादी ने भी दम साध लिया। उसने फिर कभी पंडित नेहरू के साथ वैजयंती माला के ताल्लुक पर बात नहीं की। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि वैजयंती माला ने फिल्मों से तो किनारा कशी कर ली, मगर बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सियासत शुरू कर दी और 1989 से 1999 तक वो इंडियन पार्लियामेंट और सरगर्म सियासत का हिस्सा रही। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में राज कपूर, दिलीप कुमार और अपनी जिंदगी के हर अफेयर से इनकार किया और कहा कि दूसरे लोगों ने अपनी शोहरत की खातिर उनका नाम इस्तेमाल किया है, जबकि वो ऐसी नहीं थी।